हेलो दोस्तों, आप सभी का आरपी नॉलेज में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित ऑनलाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले एक बार हम लोग उद्देशिका को देख लेते हैं। उद्देशिका: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली वंदना बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मितीय मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तावना को उद्देशिका, आख्या, आमुख, प्रियम्बल आदि नाम से भी जाना जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया? आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया? आंसर होगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारत में सर्वप्रथम 1919 अधिनियम में प्रस्तावना का प्रावधान किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजों द्वारा। प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया? केवल एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब जारी किया? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 को। मूल संविधान में प्रस्तावना में कितने शब्द थे? 81 शब्द। वर्तमान में प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? 85 शब्द। हम भारत के लोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान तथा यूएनओ के चार्टर से। प्रस्तावना में कितनी प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता की बात की गई है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। वी द पीपुल, हम भारत के लोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रूसो ने, जो फ्रांस का रहने वाला था। भारतीय संविधान में यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया? कनाडा से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है? आर्टिकल 32 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आर्टिकल को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है? आर्टिकल 19 को। किसने डीपीएसपी को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है? आइंस्टीन ने। किसने प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा है? के.एम. मुंशी ने। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा तथा कुंजी कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने। किसने प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख कहा है? अर्नेस्ट बार्कर ने। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है? एन.ए. पालकीवाला ने। किसने प्रस्तावना को दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार कहा है? आलादी कृष्णस्वामी अय्यर ने। किसने प्रस्तावना को संविधान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन कहा है? डी. सुब्बा राव ने। किसने कहा कि संविधान शरीर है
तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। सुभाष कश्यप ने। सुप्रीम कोर्ट ने किसे संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी कहा है? उद्देशिका को। किसने प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ने को कहा? हजरत मोहानी ने। प्रस्तावना से संबंधित कुछ मामले हैं, तो आइए चलते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। बिरवाड़ी बनाम भारत संघ मामला 1960। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। सार्वभौमई बनाम भारत संघ मामला। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत संरचना है, अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना मूल रूप से भारतीय संविधान की आत्मा किस मामले में कहा गया है? गोलकनाथ बनाम पंजाब मामला 1967